Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस किया था और इसके हमने लिमिट्स फाइंड आउट किए थे। ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। ओके, आज हम इस वीडियो में हम लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास? इवॉल्वेट लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, ये जो यहाँ पे वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, और इस फंक्शन के हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। और इसमें हमें ये देखेंगे क्या लिमिट्स इसमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, आज हम ये देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं फंक्शन को समझते हैं। हमारे पास ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and 0 when x is equal to 0। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है when x is equal to 0, ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन 0। लेकिन जब x is not equal to 0 तो फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन है वो है मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 है और जब हम 0 इक्वल टू जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है हमारे पास 0 है, लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 या फिर ये ग्रेटर होगा। ओके, 0 से ग्रेटर यहाँ पे फंक्शन जो है मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x, या फिर अगर हम लेस जाएंगे तो फिर ये फंक्शन है मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। तो इसका मतलब ये कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 या फिर पॉजिटिव में होगा या फिर नेगेटिव वे में होगा ये। ओके, तो यहाँ पे हम लिमिट एट x अप्रोच टू 0, इस पे हम यहाँ पे इस फंक्शन की जो लिमिट है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड करेंगे तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट कोइंसाइड तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट तो विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0। अगर हम 0 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ओके 0 नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। तो फंक्शन जो है हमारे पास f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ जो हमारे पास फंक्शन जो है वो है मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। ओके, यस। ओके, अब इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x। अब यहाँ पे देखो लिमिट, जब हम लिमिट x अप्रोच 0 नेगेटिव, ये जो मॉड ऑफ x है वो नेगेटिव x के बराबर होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, और 11th में भी है और डिफरेंशिएशन में भी है, 12th में भी है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है हमारे पास? अगर लेट अस सपोज, तो हमने रिलेशन फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ बनाया था वो है हमारे पास ऐसे होता है मॉडुलस फंक्शन विच इज़ इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो x है इफ़ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। जब हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यानी 0 से इनफाइनाइट तक, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है प्लस x। और जब हम अगर हम x नेगेटिव की तरफ जाएंगे तमाम इनफाइनाइट वैल्यूज़ पर, तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है माइनस एक्स। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास 0 है, अगर हम 0 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है प्लस एक्स, और अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे वो हमारे पास जो फंक्शन है वो है माइनस एक्स। ये पूरी रियल लाइन पे डिफाइन है। ओके, लेकिन अगर हम इक्वल टू 0 के ऊपर जाएंगे तब भी यही फंक्शन जो है एक्स ही डिफाइन है। ओके, तो ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है। तो जब हमने इसको ग्राफ बनाया था रिलेशन एंड फंक्शंस में, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो है इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास y इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे जो है y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन है 0,0। अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो फंक्शन जो है ये x प्लस एक्स है, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, और सेम तो हाँ यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम इसको यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ अगर हम जाएंगे तो मॉड ऑफ x जो है ये है माइनस x, और नीचे एज इट इज़ x है। तो ये माइनस और माइनस ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगी लिमिट x अप्रोच 0 नेगेटिव,
और हमारे पास ये आएगा -1 और विच इज़ इक्वल टू -1 और ये कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ये x और x कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है -1 के बराबर। ओके, अब आते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर। ओके, अब यहाँ है राइट हैंड लिमिट और हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0। अगर अब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, 0 पॉजिटिव, तो इससे पहले हम यहाँ पे 0 नेगेटिव, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इसको कहते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन जो है हमारे पास यही है मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। ओके, और विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव एज इट इज़। तो हमने क्या कहा था, जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो मॉड ऑफ x जो वैल्यू है वो है +x और डिवाइड बाय क्या है, x। ओके, तो ये x और x कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लिमिट आई है वो है +1। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट कोइंसाइड। तो इस जो हमारे पास फंक्शन है इसकी जो लिमिट है वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, व्हेन, यहाँ पे हमने क्या किया है, व्हेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन x इज नेगेटिव, व्हेन x इज नेगेटिव। तो ये जो मॉड ऑफ x है वो है -x, और यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज पॉजिटिव, तो ये जो है मॉड ऑफ x विच इज़ इक्वल टू +x। ओके, तो नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, या और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ओके, which is not equal to limit x approach to 0 positive f of x, so limit does not exist। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore limit x approach to 0 f of x does not exist। ओके, does not exist, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास फंक्शन है और इसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।